दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम ये कथा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड से सुना रहे हैं। जब दुर्योधन भीम के द्वारा युद्ध में परास्त हो गया और वह घायल पृथ्वी पर पड़ा था, तब भगवान श्री कृष्ण और पांडव आपस में परामर्श कर रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि कृष्ण आप गांधारी के पास जाइए और उनका क्रोध शांत कीजिए। जन्मेजय पूछ रहे हैं कि विप्रवर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को गांधारी के पास क्यों भेजा। जब पहले वे संधि कराने के लिए कौरवों के पास गए थे, उस समय तो उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब जब सारे योद्धा मारे गए, दुर्योधन गिर गया और पांडव शत्रुहीन हो गए, तब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके लिए भगवान कृष्ण को फिर वहां जाना पड़ा। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है इसमें कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वह ठीक ही है। मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, सुनो। भीमसेन ने गदा युद्ध के नियम का उल्लंघन करके महाबली दुर्योधन को मारा था। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर को बड़ा भय हुआ। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन की माता गांधारी बड़ी तपस्विनी है, उन्होंने जीवन भर घोर तपस्या की है, वे चाहे तो तीनों लोगों को भस्म कर सकती है, इसलिए सबसे पहले उन्हें ही शांत करना चाहिए। तब उन्होंने ये सोच विचार कर धर्मराज ने श्री कृष्ण से कहा कि गोविंद, आपकी कृपा से हमने अकंटक राज्य पाया है। अपने पुरुषार्थ से तो हम उसे पाने की बात भी नहीं सोच सकते थे। आपने ही सारथी बनकर हमारी सहायता की है और रक्षा भी की है। यदि आप इस युद्ध में अर्जुन के कर्णधार न होते तो यह समुद्र जैसी कौरव सेना को जीतकर उसके पार कैसे पहुंच पाते। इस प्रकार यद्यपि हम लोगों की विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त संदेह में झूल रहा है। माधव, जरा आप गांधारी के क्रोध का तो ख्याल कीजिए, क्योंकि गांधारी बहुत तपस्या करने वाली स्त्री है। अगर उसने क्रोध में भरकर हमें श्राप दे दिया तो हमें भस्म कर देगी, इसलिए हमें आप उसके क्रोध से बचाइए। वे नित्य कठोर तपस्या में लगी रहती है और बहुत दुर्बल हो गई है। अपने पुत्र पोत्रों का वध सुनकर निश्चय ही वह हमें भस्म कर डालेगी, इसलिए इस समय उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। धर्मराज की बात सुनकर भगवान कृष्ण ने दारुक को बुलाया और उसे रथ तैयार करने की आज्ञा दी। दारुक ने बड़ी फुर्ती से रथ सजाया और उसे जोतकर भगवान की सेवा में ला खड़ा कर दिया। भगवान उस पर सवार हो तुरंत ही हस्तिनापुर को चल दिए। जाते ही व्यास जी का दर्शन हुआ, जो पहले से ही वहां पधारे हुए थे। श्री कृष्ण ने व्यास जी तथा धृतराष्ट्र के पैर छुए, गांधारी को भी प्रणाम किया। फिर वे धृतराष्ट्र का हाथ अपने हाथ में ले फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने 2 घड़ी तक शोक के आंसू बहाए, जल से आंखें धोकर विधिवत आचमन किया और धृतराष्ट्र से कहा, भारत, आप वृद्ध है, इसलिए काल के द्वारा जो कुछ संगठित हुआ और हो रहा है वह आपसे छिपा नहीं है। पांडव सदा से ही आपकी इच्छानुसार बर्ताव करते हैं। उन्होंने बहुत चाहा कि किसी तरह कुल का नाश न हो। वे सर्वथा निर्दोष थे, तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुए में हराकर वनवास दिया गया। अनेकों प्रकार के वेश बनाकर उन्होंने अज्ञातवास का कष्ट भोगा। इसके अलावा भी उन्हें असमर्थ पुरुषों की तरह बहुत से क्लेश सहने पड़े। जब युद्ध छिड़ने का अवसर आया तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटाने के लिए मैंने सब लोगों के सामने आपसे केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु काल की प्रेरणा से आप भी लोभ में फंस गए और मेरी प्रार्थना ठुकरा दी। इस तरह सिर्फ आपके अपराध से संपूर्ण क्षत्रियों का संहार हुआ है, किंतु आपने किसी का कहना नहीं माना। सच है, जिसके मन पर काल का प्रभाव होता है वह मोह में पड़ ही जाता है। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई उस समय आपकी भी बुद्धि मारी गई।
इसे काल का प्रभाव या प्रारब्ध के सिवा और क्या कहा जा सकता है। वास्तव में यह जीवन प्रारब्ध के ही अधीन है। महाराज, आप पांडवों पर दोषारोपण न कीजिएगा। उन बेचारों का तनिक भी अपराध नहीं है। वे न कभी धर्म से गिरे न न्याय से। आपके प्रति उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ। और अब तो आपको तथा गांधारी देवी को पांडवों से ही पानी मिलने वाला है। उन्हीं से आपका वंश बढ़ेगा। पुत्र से मिलने वाला सारा फल अब पांडवों से ही मिलेगा। इसलिए आप लोग पांडवों के प्रति मन में मैल न रखे, उनकी बुराई न सोचे, अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मनावे और उनकी रक्षा करे। महाराज, आप तो जानते ही हैं धर्मराज युधिष्ठिर की आपके चरणों में कितनी भक्ति है, कितना स्वाभाविक स्नेह है। उन्होंने अपनी बुराई करने वाले शत्रुओं का ही संहार किया है, तो भी वे उनके शोक में दिन रात जलते रहते हैं। उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता। राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण शोक से दुर्बल हुई गांधारी देवी से बोले, कल्याणी, मैं तुमसे भी जो कह रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। आज संसार में तुम्हारे जैसी तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है। तुम्हें याद होगा उस दिन सभा में मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्षों का हित करने वाला धर्म और अर्थयुक्त वचन कहा था, परंतु तुम्हारे पुत्रों ने उसे नहीं माना। दुर्योधन विजय का अभिलाषी था, उससे तुमने रुखाई के साथ कहा, ओ मूर्ख, जिधर धर्म होता है उसी पक्ष की जीत होती है। राजकुमारी, तुम्हारी वही बात सत्य हुई है, ऐसा समझकर मन में शोक न करो। तुमने तपस्या का बहुत बड़ा बल है। तुम अपनी क्रोध भरी दृष्टि से चराचर जगत को भस्म कर डालने की शक्ति रखती हो, तो भी तुम्हें पांडवों के नाश का विचार कभी मन में नहीं लाना चाहिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर गांधारी ने कहा कि केशव, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। अब तक मेरे मन में बड़ी व्यथा थी, मैं चिंता की आग में जल रही थी, इसलिए मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी। मैं पांडवों के अनिष्ट की बात सोच रही थी, किंतु अब तुम्हारी बात सुनने से मेरी बुद्धि स्थिर हो गई। क्रोध जाता रहा। जनार्दन, ये राजा अंधे हैं, बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गए हैं, इसके कारण शोक से पीड़ित है। अब वीरवर पांडवों के साथ तुम ही इनको सहारा देने वाले हो। इतना कहते कहते गांधारी आंचल से मुंह ढांक कर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय श्री कृष्ण ने कितने ही कारण बताकर, कितनी युक्तियां देकर गांधारी को सांत्वना दी। धृतराष्ट्र तथा गांधारी को आश्वासन देने के पश्चात भगवान ने अश्वत्थामा के भीषण संकल्प का स्मरण किया। फिर तो वे तुरंत खड़े हो गए और व्यास जी के चरणों में मस्तक झुकाकर राजा धृतराष्ट्र से बोले, महाराज, अब मैं यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ, आप शोक न करें। इस समय अश्वत्थामा के मन में पापपूर्ण विचार जागृत हुआ, इसलिए अचानक उठ पड़ा हूँ। उसने आज की रात में पांडवों को मार डालने का निश्चय किया है। यह सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा, जनार्दन, यदि ऐसी बात है तो जल्दी जाओ और पांडवों की रक्षा करो। हम फिर तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण दारुक के साथ तुरंत चल दिए। उनके जाने के बाद महात्मा व्यास जी धृतराष्ट्र को आश्वासन देने लगे। छावनी के पास पहुंचकर श्री कृष्ण पांडवों से मिले और हस्तिनापुर का सारा समाचार कह सुनाया। जय श्री कृष्ण।